पिछले महीने 16 दिसंबर को जब सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ, उनके घर में घुसकर एक व्यक्ति ने 6 बार उन पर अटैक किया। उनकी पीठ में गंभीर गहरा घाव बना, जिसका कि ऑपरेशन करना पड़ा। इसके बाद में बहुत सारी बातें जो है मीडिया और सोशल मीडिया में शुरू हो गई। कई लोगों को तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि आधी रात को ऐसी कोई घटना हुई भी है, और जिसके बाद सैफ अली खान को ऑटो रिक्शा में बैठकर अस्पताल जाना पड़ा। तो इस बात को लेकर बहुत सारी बातें हुई, कई सवाल उठे कि क्या सैफ के घर में इतनी भी सिक्योरिटी नहीं कि एक व्यक्ति बाहर से आता है और वो अंदर घुस जाता है। ये सारी बातें जो आई और इसको लेकर तमाम बातें बनी, और इन सब के बीच में कई लोगों ने ये भी कहा कि ये सारा कुछ नहीं हुआ है, ये जो है पूरा पीआर स्टंट है, मार्केटिंग का स्टंट है, क्योंकि सैफ अली खान की एक फिल्म आने वाली है ज्वेल थीफ। और इसके अलावा करीना कपूर की भूमिका जो थी इस पूरे मामले में, उस पर भी सवाल उठे, क्योंकि सैफ ऑटो में बैठकर अस्पताल गए थे और करीना कपूर ने कहा कि वो इतनी डर गई थी कि वो अपनी बहन के साथ, करिश्मा कपूर के साथ उनके घर चली गई थी। इस बात को लेकर बहुत सारी आलोचना हुई उनकी। लेकिन अब कल जबकि मुंबई में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें नेटफ्लिक्स ने 2025 में उसकी क्या स्लेट होगी, मतलब कौन कौन से कार्यक्रम जो है इस साल फिल्में या वेब सीरीज़ या शो जो हैं दर्शक ओटीटी पर उसके प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे, उसके बारे में एक शो आयोजित किया था। और इस शो में सैफ अली खान भी पहुंचे थे, सैफ अली खान के बेटे भी पहुंचे थे। और इस शो में जब सैफ आए तब उनको जिस तरह से देखा गया, उनके गले में जो है कुछ पट्टियाँ, जहाँ घाव की बात थी, जब वो अस्पताल से लौट कर आए थे तब भी दिखी थी, तो वो भी अभी ज्यों की त्यों लगी हुई थी। और जो उनका बायां हाथ था, लेफ्ट हैंड जो है, उस पर भी वो पट्टा चढ़ा हुआ था, जिसको कि कहा गया कि गंभीर घाव है, और उस हमलावर के साथ लड़ते हुए सैफ अली खान को चोट पहुंची। अब सैफ को सामने इस तरह से देखने के बाद में, उनकी तस्वीरें और उनके वीडियो सोशल मीडिया और मीडिया में आने के बाद में, कम से कम सोशल मीडिया में एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना दम है या दम था कि सैफ अली खान पर ये जो अटैक हुआ ये एक पीआर स्टंट था, मार्केटिंग स्टंट था। क्योंकि जिस फिल्म का अनाउंसमेंट कल नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर किया गया, उसका नाम है ज्वेल थीफ द हाइस्ट बिगन्स। तो इस फिल्म में उनके साथ में जयदीप अहलावत नजर आएंगे। इस फिल्म से सिद्धार्थ आनंद जुड़े हुए हैं, जो इस फिल्म में बतौर प्रोड्यूसर भी हैं। तो ये जब अनाउंसमेंट हुआ और सैफ जब मंच पर आए, तो लोगों ने, हाँ, जो लोग मौजूद थे उन्होंने खूब तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। और सैफ ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ एक बार फिर से यहाँ लौट कर, मतलब जो उनकी ओरिजिनल जगह है, सिनेमा की दुनिया और मंच जो है, तो उन्होंने कहा मैं यहाँ लौट कर बहुत खुश हूँ, मैं काफ़ी सहज और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन उनके हाथ में जो चोट की वजह से पट्टा बंधा था वो था, उनके गले पर भी जो है वो पट्टियाँ साफ चिपकी हुई दिखाई दे रही थी, और इसके अलावा जो घाव हुआ था उसके भी कुछ हल्के निशान जो है वो नज़र आ रहे थे। तो इसके बाद में कई लोगों ने कहा कि ये सारी बातें जो सैफ पर हमले के बाद हुई थी कि ये पीआर स्टंट है उनकी आने वाली फिल्म के लिए, ये बहुत ही ख़राब था। और ये अच्छी बात नहीं कि इस तरह से सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग जो अचानक जो आकर बातें करने लगते हैं और अपनी अपनी राय देने लगते हैं। तो सोशल मीडिया अब इस मामले में जो है सैफ अली खान के साथ में काफ़ी लोग जो है वो खड़े दिखाई दे रहे हैं, और उनका कहना है कि सैफ पर जिस तरह से उस हमलावर ने हमला किया वो तो अलग बात है, लेकिन उसके बाद में जिस तरह से एक मीडिया ट्रायल शुरू हुआ था, जिस तरह से सोशल मीडिया और तमाम जो चैनल्स हैं वहाँ पर इस तरह की जो बातें हो रही थी कि सैफ पर ये हमला जो है इसके पीछे बहुत सारी दूसरी कहानियाँ हैं, असली बात वो नहीं है जो सामने आ रही है। तो खैर फिलहाल तो ये मामला पुलिस में है और केस अदालत तक पहुँच चुका है, पुलिस अपनी चार्जशीट दर्ज करेगी। इस बीच पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है। अब कई लोगों का ये कहना है कि सैफ अली खान पर जिस तरह से ये पूरा चला मामला कि उन्होंने ये पब्लिसिटी स्टंट किया, तो अब कई लोगों का कहना है कि भाई ये बहुत गंभीर आरोप है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सैफ अली खान जो हैं वो राखी सावंत या पूनम पांडे या उर्फी जावेद नहीं है कि वो पब्लिसिटी के लिए जो कुछ भी करेंगे, और ख़ास तौर पे कि अपने ही ऊपर हमला करवा लें एक फ़िल्म की पब्लिसिटी के लिए। कई लोगों ने कहा कि इस बात को बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए कि उनके घर में जो है एक व्यक्ति घुसा और उसने अटैक किया। और सबसे ख़ास बात ये कि ये जो अटैकर था उनके बच्चे के कमरे में पहुंचा था, जिसका नाम है जहांगीर। तो जहांगीर की जो केयर टेकर हैं उन्होंने कहा था कि भाई ये व्यक्ति 1 करोड़ रुपए का
1 करोड़ रुपए की फिरौती मांग रहा था। उसके बाद से सारी बातें शुरू हुई थी। वो व्यक्ति जो है बाथरूम के अंदर जो डक्ट एरिया होता है बाथरूम से लगा हुआ, वहाँ से आया था। तो खैर ये तमाम बातें, मगर अब जो मामला निकल कर आ रहा है सैफ के अपीयरेंस के बाद में, पहली बार इस मामले के बाद में वो किसी फंक्शन में नज़र आए हैं और सैफ और करीना ने जैसे बाहर जो पेपराजी हैं उनसे भी कहा कि भाई आप हमारी तस्वीरें खींचना बंद कर दीजिए, जो हमारी तस्वीर बच्चों की तस्वीरें आप लेते हैं वो भी बंद कीजिए। तो उनसे बाकायदा अपील की गई थी। उसके बाद तो सैफ के घर के बाहर की कोई तस्वीरें नहीं दिखी, न सैफ करीना के आने जाने की जो तस्वीरें या वीडियो उनके बच्चों के साथ कुछ भी नज़र नहीं आया। मगर ये ज़रूर हुआ, सब ने देखा कि सैफ के घर की सुरक्षा जो है क्योंकि वो जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसका 11वां और 12वां फ्लोर उनके पास है, तो वहाँ पर अब न केवल प्रॉपरली सीसीटीवी इंस्टॉल कर दिए गए हैं, उसके अलावा बाहर जो है वो जाली वगैरह भी लगा दी गई, तार बांध दिए गए हैं। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि सैफ अली खान जो है अब अपनी सिक्योरिटी को लेके, फैमिली की सिक्योरिटी को लेके पहले की तरह गाफिल नहीं है। वो समझ चुके हैं कि ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है, तो ये काम उन्होंने करा लिया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग जो किसी तरह के सवाल उठा रहे थे सैफ पर, उनकी पत्नी पर, या जो उन पर हमला हुआ है, वो अब ये मानते हुए नज़र आ रहे हैं और पूरी तरह से आश्वस्त नज़र आ रहे हैं कि सैफ पर ये जो हमला हुआ वो उनकी फिल्म का प्रमोशन कतई नहीं था। और निश्चित रूप से जब हमने भी इस पर बातें की थी तो ये कहा था कि ये कतई ऐसा नहीं हो सकता है कि एक कोई हीरो जो है वो अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए इस हद तक चला जाए कि अपने घर में किसी को घुसा ले और कहे कि मुझ पर अटैक करो, और उसमें जिसमें कि उसको सीरियस इंजरीज हुई हैं। तो ऐसी पब्लिसिटी तो कोई भी नहीं चाहता और इस तरह का पीआर और प्रमोशन तो कोई भी नहीं करता है। परंतु इतना ज़रूर है कि इस पूरे मामले में मीडिया और बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं उनके बीच जो कम्युनिकेशन है वो कितना कमज़ोर है, ये बात सामने आई है। क्योंकि जैसे ही कोई ऐसी घटना होती है जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट होता है तो बॉलीवुड के सितारे एक तरीके से एकदम अपनी खोल में बंद हो जाते हैं और तुरंत ये मैसेज बाहर देते हैं, ये अपील करते हैं कि भाई हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाना चाहिए। जबकि होना ये चाहिए कि अगर ठीक है कोई भी घटना हुई है तो जैसे वो अपने पीआर से ये कहते हैं कि भाई ये प्राइवेसी वाला मैसेज हमारा रिलीज़ कर दो, या खुद जो है वो इंस्टाग्राम पर या एक्स पर लिख देते हैं, वैसे ये भी हो सकता है कि वो उस घटना के बारे में खुद ही बता दें कि भाई ये चीज़ हुई है, इसमें अटकलें लगाए जाने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि इतने सारे लोगों का, करोड़ों लोगों का आप पर ध्यान होता है, तो ये भी हो सकता है कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, लोगों को सच्चाई से रूबरू करा दें। उसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि सैफ वाले मामले में ये भी सवाल उठे कि जब उन पर आधी रात को इस तरह से हमला होता है तो उनके घर से या उनकी तरफ से पुलिस को कोई फ़ोन नहीं जाता। पुलिस को खबर तब मिलती है जब सैफ अली खान अस्पताल में पहुंचते हैं। अस्पताल जो है वो पुलिस को फ़ोन करके बताता है कि ये मामला हुआ है, तब जो है पुलिस इस मामले में एक्टिव होती है और उस बीच उस व्यक्ति को वहाँ से भाग निकलने का मौका मिलता है और फिर पुलिस जो है 48 घंटे से ज़्यादा का समय लेती है। इस बीच दो गलत लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बहुत सारा ड्रामा और कयास जो है वो खड़ा हो जाता है। तो चलिए, अच्छी बात यह है कि सैफ अली खान जो है इस मामले के बाद में एक बार फिर से एक्टिव है। और कल जो प्रोग्राम हुआ नेटफ्लिक्स का, उसमें एक ख़ास बात ये भी थी कि सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान जो फिल्मों में डेब्यू करने जा रहे हैं, उनका OTT डेब्यू पहले होगा। और नादानिया जो उनकी पहली फिल्म है खुशी कपूर के साथ, श्रीदेवी की बेटी के साथ में, वो भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी। इसका एक गाना भी कल रिलीज़ किया गया। तो जब ये फिल्म आएगी तब हम इस पर बात करेंगे और इसका रिव्यू भी करेंगे। जो भी आप सोचते हैं, आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।